भारत खरीद रहा है 2 लाख किलो सोना। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में जैसे हलचल मच गई हो, क्योंकि वहां तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में दुनिया के देश डॉलर की बदले सोने के भंडार भरने में लगे हुए हैं और इसी कतार में भारत भी है। मगर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बहुत परेशान है, जहां भंडार भरना तो दूर, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हर बार इसे मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो क्षेत्र साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, इंडस्ट्रीज का हो, ट्रांसपोर्ट का हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत से दुश्मनी निभाने की बजाय पाकिस्तान ने अगर दूसरी जरूरत की चीजों पर काम किया होता तो आज पाकिस्तान की भी दुनिया में कोई इज्जत होती। जी हाँ, पाकिस्तान ने खुद ये कबूला है कि इनकी बाकी देशों के सामने कोई औकात नहीं है। दोस्तों, भारत दुबई से सोने का सौदा करने जा रहा है, वो भी डिस्काउंट पर। जी हाँ दोस्तों, लगभग 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है भारत। सोचने वाली बात यह है कि दुबई के पास इतना सोना कहां से आता है और भारत के पास अब तक कितना सोना है। इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के पीयूष गोयल ने बताया कि गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को FTA के तहत दुबई से 2 लाख किलो सोना इंपोर्ट करने के लिए भारत को एक एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया जाएगा। ये समझौता भारत के लिए बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि दुबई ये सारा सोना डिस्काउंटेड प्राइस पर भारत को दे रही है, जिससे भारत की तो चांदी ही चांदी है, सॉरी सोना ही सोना है। इसी के साथ दुबई और भारत के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। मगर पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया ना बन जाए और डेवलप्ड कंट्री में उसकी गिनती ना हो जाए। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि भारत तो सोना खरीद रहा है और हमारे यहाँ। इसकी वजह पाकिस्तान खुद है, क्योंकि इनके साथ कोई भी इतना बड़ा व्यापार करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है इन पर। और भारत के रिलेशन दुनिया के देशों के साथ आज के समय में पहले के मुकाबले कई गुना अच्छे हैं। जब से पाकिस्तान ने ये सुना है कि भारत दुबई से 200 टन सोना खरीदने वाला है, मानो इनकी तो नींद ही उड़ गई है। क्योंकि यूएई एक मुस्लिम देश है, फिर भी उसके इतने अच्छे रिलेशन हिंदुस्तान से है। चलिए बात करते हैं दुबई के पास इतना सोना आया कहां से। दोस्तों, दुबई के पास सोने की खानें हैं, मगर वो कम है। इसीलिए दुबई हर साल दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारा कच्चा सोना खरीदता है और फिर इसे शुद्ध किया जाता है। समय के साथ दुबई ने गोल्ड की वजह से दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है, और वो भी काफी कम समय में। दोस्तों, भारत क्यों खरीद रहा है सोना? दरअसल भारत डॉलर में निवेश करने से बचने के लिए ये सोना खरीद रहा है, क्योंकि डॉलर में निवेश से उसकी कीमत हर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण रुपए की कीमत कम होती है। भारत का कहना है कि अगर सोने में निवेश करेंगे तो डॉलर की वैल्यू हमारे देश में ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी और सोने की कीमत भारत में घटे और भारत के भंडार फिर सोने से भर जाए और ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए और बहुत जल्दी भारत की गिनती भी गोल्ड होल्डर कंट्री में की जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ भारत की महिलाओं के पास 21,000 टन सोना है, यानी कुल दुनिया का 11% सोना हिंदुस्तान की महिलाओं के पास है, जबकि अमेरिका के पास 8,000 टन, रूस के पास 1,900 टन, फ्रांस के पास 2,400 टन, इटली के पास 2,450 टन, जर्मनी के पास 3,300 टन मौजूद है। लेकिन तकलीफ ये है कि भारतीय महिलाओं के सोने को फॉरेन रिजर्व में नहीं गिन सकते। फिर भी भारत का नंबर दुनिया में 9वें स्थान पर है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के रिजर्व बैंक में करीबन 700 टन सोना है। उसके अलावा मुथूट फाइनेंस के पास 100 टन और मन्नापुरम गोल्ड के पास 200 टन सोना होने का अनुमान है। दोस्तों, ये थी भारत की महिलाओं और बैंकों की बात। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के मंदिरों की। दोस्तों, भारत के मंदिरों में सोने का आंकड़ा जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत के मंदिरों में करीब 2,500 टन सोना मौजूद है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर दक्षिण भारत का तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहां हर साल करीबन 100 किलो से अधिक सोने का चढ़ावा आता है।
इस मंदिर के पास 200 से 300 टन सोना है। इसके बाद केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना होने का अनुमान है। दोस्तों, अगर ये सब सोना भारत के रिजर्व बैंक में होता तो आप यही कहेंगे कि भारत आज भी सोने की चिड़िया ही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भारत सरकार के इस बढ़ते कदम के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल हिंदी फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।